नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं, ये 100 करोड़ की पीपनी जो तुम बजाते रहते हो और बड़ा सीना ठोकते हो कि तुम 100 करोड़ हो गए, भाई ये कहना बंद कर दो। इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 28वें एपिसोड में हम इस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जो हिंदुओं के दिमाग में है कि वो 100 करोड़ हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ये राजनेता चाहें किसी भी पार्टी के हो, स्पेशली कांग्रेसिए, सापिए, आपिए, लालटेनिए, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए हिंदू समाज को भ्रम में रखते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। हिंदू 100 करोड़ कहते कहते तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन गायब हो रही है और तुम कीर्तन करते रहना। 8 राज्यों में तुम अल्पसंख्यक होने के कगार पर हो। अगर आपके पास समय है तो तनिक बैठिए मेरे साथ और सोचिए, यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो क्या अयोध्या में हिंदुओं पर गोलियां चलाने वालों को सत्ता देते? यदि हिंदू वास्तव में 100 करोड़ होते तो क्या राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए और राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले इन कांग्रेसियों को सत्ता देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो हिंदुओं को भगवा आतंकी कहने वालों को सत्ता देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो क्या कश्मीर में हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वाले, बहन बेटियों से बलात्कार करने वालों का समर्थन देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो सरेआम गाय काटने वाले को सत्ता देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो क्या दशहरा दीपावली पर बर्बादी का ज्ञान बांटने वालों को साथ देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाती हैं ऐसा कहने वाले दत्तात्रेय ब्राह्मण का साथ देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो क्या भगवान श्री राम के जन्म स्थान का प्रूफ मांगने वालों को सत्ता देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने वालों को सत्ता देते? यदि हिंदू वास्तव में 100 करोड़ होते तो क्या इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है कहने वाली कांग्रेस को सत्ता देते? यदि हिंदू वास्तव में ही 100 करोड़ होते तो बुरहान, याकूब, ओसामा को शहीद कहने वालों का साथ देते? यदि हिंदू 100 करोड़ होते तो क्या देश के 2 टुकड़े करने, भारत पाकिस्तान करने वालों को सत्ता देते? भाइयों और बहनों, अपनी आंखों का मोतियाबिंद ठीक करवा लो। गंगा जमनी तहजीब वाले धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं ये बीन बजाने वाले सभी लिब्रांडू, लुटियंस में राज करने वाले, इफ्तारी हड्डियां चूसने वाले, नीलचंद, कायर, लालची, इन सब को घटाकर देख लो। तुम अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक। ये जो 100 करोड़ का भूत उतार दो अपने सर से। जो भी 40-50 करोड़ शुद्ध हिंदू बचे हैं वो आगे कैसे बचे रहेंगे ये सोचो। आपकी बची कुची धर्म और संस्कृति की रक्षा तभी हो पाएगी जब आप अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाओगे। भारत के खंडित होने का कारण क्या है? चाणक्य ने कहा था, उसने बताया था, जब तक जात बिरादरी की सीमाओं में रहोगे, बंटते रहोगे, कटते रहोगे। और तुम आज भी हो, तुम आज भी जात बिरादरियों में ही रहना पसंद करते हो, तुम आज भी हिंदू के नाम पर एकत्र नहीं होना चाहते। तो भाइयों, 100 करोड़ की पीपनी क्यों बजा रहे हो? जागो, तुम्हारा आने वाला कल अंधकार में है। और वास्तव में
तुम हिंदू हो ये भी सोचने की बात है, क्योंकि तुम अपनी पहचान छोड़ चुके हो। अब कहां से हिंदू हो? आपको याद दिलाता हूं, आपने क्या क्या छोड़ा। चोटियां छोड़ी, पगड़ी छोड़ी, तिलक चंदन छोड़ा, कुर्ता धोती छोड़ी, यज्ञोपवीत छोड़ा, संध्या वंदन छोड़ा, रामायण गीता पाठ छोड़ा। महिलाओं लड़कियों ने साड़ी छोड़ी, बिंदिया छोड़ी, चूड़ी छोड़ी, चुनरी छोड़ी। पैसे के लालच के लिए बच्चे छोड़े, अब आया संभालती। संस्कृत छोड़ी, हिंदी भाषा छोड़ी। श्लोक छोड़े, लोरी छोड़ी, बच्चों के सारे संस्कार छोड़े बचपन के। सुबह शाम मिलने पर राम राम राधा कृष्ण कहना छोड़ा। पांव लागू, चरण स्पर्श, पैर छूना छोड़ा। घर परिवार छोड़े, अकेले सुख की चाह में संयुक्त परिवार छोड़े। गौर करिए, आप कहां पर और कहां से हिंदू हैं? भारतीय हैं, सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं? जिस तरह हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, जल्द ही लुप्त हो जाएंगे। बौद्धों ने कभी सर मुंडवाना नहीं छोड़ा। सिख बंधुओं ने कभी पगड़ी का उपयोग नहीं छोड़ा। मुसलमानों ने दाढ़ी नहीं छोड़ी, 5 बार की नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा। ईसाई भी संडे को चर्च जरूर जाते हैं। फिर हिंदू अपनी पहचान, संस्कारों से दूर क्यों हुआ? कहां लुप्त हो गई गुरुकुल की शिक्षा, यज्ञशाला, शास्त्र, शस्त्र, नित्य मंदिर जाने का संस्कार? क्या किसी सरकार ने रोका था? नहीं, हम स्वयं रुके, स्वयं बदले। हम अपने संस्कारों से विमुख हो रहे हैं, इसी कारण विलुप्त हो रहे हैं। अपनी पहचान बनाओ। भारत की बात सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध महा भीषण होगा। आज 28वीं कड़ी में अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर आपसे एक वही आग्रह कि यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। आपके कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वीडियो को बनाने और चैनल को चलाने में धन का खर्च होता है। आपके सहयोग के हम आभारी हैं। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ।
है। चरणों को पखार रहा दक्षिण में हिंदू सागर है। वेदों की ये पुण्य धरा स्वाभिमान पहचान है। वैज्ञानिकता नव विचार का संगम हिंदुस्तान है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त थे अखंड भारत निर्माता। पग पीछे कर गया सिकंदर देख के कौशल पौरुष का। गौरी गजनी कांप उठे थे देख पृथ्वी की वीरता। राणा शिवा के रण कौशल से मुगलों ने था रण छोड़ा। वीरों की जननी भारत माँ, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। सर्वधर्म संभाव यहाँ पर नैतिकता आधार है। हर अतिथि पर्वत पक्षी भी हमारे लिए भगवान है। नव पीढ़ी तुम झुकने न देना भारत माँ के शान को। दुश्मन निस दिन सोच रहा कैसे बांटो इस देश को। देश बटा है जब हम टूटे, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। इसी प्रकार कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।